Good morning to all of you. Today we shall study about the functional group acid halide. अब जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप एसिड हाइलाइड, हाइलाइड मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सफिक्स सेकेंडरी में जो लास्ट में सफिक्स सेकेंडरी है यानी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ऑयल क्लोराइड लिखेंगे जब कार्बन एटम जो है मेन चेन में हो, और जब कार्बन एटम मेन चेन में नहीं हो उस परिस्थिति में कार्बोनाइल क्लोराइड लिखेंगे जो है। अब हम लोग इसका फार्मूला, इसका जो है नाम लिखें, जो है नाम के लिए यह नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में यहाँ से 1 2 3 4 इसमें दे रहा है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स होता है साइड चेन। साइड चेन, यहाँ कोई साइड चेन नहीं है। इसके बाद जो है साइक्लो, स्पाइरो या बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ जो है हम लोग को जो है वर्ड रूट है। वर्ड रूट में जो है मीथ ईथ, तो यहाँ मीथ ईथ प्रोब्यूट क्या होगा, ब्यूट, BUT, ब्यूट हो गया। और इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और इसके बाद से जो है कार्बन जो है मेन चेन में है, तो मेन चेन के इसमें जो है ऑयल क्लोराइड, तो क्या होगा जो है ये भी जो 1 नंबर पर है, तो ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। इसका नामकरण होगा जो है ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल को थोड़ा ध्यान दें। जो है नेक्स्ट में जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5। इसमें जो मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या क्या है, 5 है, जो 5 है। 5 के लिए इसका भी, इसमें भी साइड चेन नहीं है, इसमें भी साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। अब जो है डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में जो है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या होगा जो है पेंट। और क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और क्या होगा जो सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और इसमें जो है कार्बन एटम मेन चेन में है, तो मेन चेन के लिए क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। उसमें भी 2 ऑयल क्लोराइड है, तो 1 5 डबल है तो डाई, 1 5 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, जो है इसमें जो है इसके नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद से जो है हम लोग प्रीफिक्स की बात, इसमें जो है नंबरिंग के बाद से जो सफिक्स, प्रीफिक्स की बात आती है। प्रीफिक्स मीन्स होता है साइड चेन। प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, साइड चेन। इसमें जो है साइड चेन नहीं है क्योंकि यह जो है ऑयल ग्रुप है, तो इसमें साइड चेन नहीं है। तो साइड चेन नहीं है तो फिर क्या वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। लेकिन इसके पहले
अब जो है इसके अंतर्गत प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद से साइक्लो, यहाँ देखिए साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है। यहाँ क्या लिखेंगे जो है यहाँ जो है प्रीफिक्स नहीं है तो क्या नोट करेंगे, साइक्लो, साइक्लो और साइक्लो हो गया। इसके बाद से जो है साइक्लो के बाद हम लोग वर्ड रूट के अंतर्गत इसमें कार्बन एटम की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या लिखेंगे जो है हेक्स, साइक्लो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। और इसमें जो है कार्बन एटम जो है चेन के बाहर है, बाहर के लिए क्या लिखते हैं कार्बोनाइल, क्या लिखेंगे जो है कार्बोनाइल। तो हेक्सेन और 1 3 हेक्सेन 1 3 डाई 1 3 डाई कार्बोनाइल 1 3 डाई कार्बोनाइल 1 3 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। अब जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें जो है यह जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम जो है एक साथ अटैच है। इसकी जो है सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। जो है नंबरिंग के लिए जो है हम लोग जो ब्रिज के कार्बन एटम हैं वहां से प्रारंभ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हो गया। अब इसके बाद से हम लोग इसका नामकरण करें। प्रीफिक्स दिया हुआ है साइड चेन, इसमें साइड चेन नहीं है। और यह जो है उसके बाद यह बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो के अंतर्गत XYZ ब्रिज कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन, दोनों चेन तो सेम है। तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4। और ब्रिज चेन, ब्रिज कार्बन एटम के मध्य कोई कार्बन एटम नहीं है तो बाईसाइक्लो 440। क्या होगा जब बाईसाइक्लो 440। इसके बाद से वर्ड रूट है, वर्ड रूट में मीथ प्रूफ है। यहाँ क्या होगा जो है मीथ प्रूफ है। अब जो है यहाँ पर बाईसाइक्लो 440। इसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में मीथ प्रूफ। यहाँ जो है कार्बन यहाँ पर 1 10 है। जो है मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या जो है 10 है। टोटल कार्बन एटम 10 है। 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डेक, 10 के लिए क्या लिखते हैं डेक, डेक। और सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE डेकेन, क्या होगा डेकेन। और इसमें जो है इसमें दिया है कि कार्बन एटम, यह कार्बन एटम इस चेन के बाहर है तो सफिक्स सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी हो गया, सफिक्स सेकेंडरी में हम लोग कार्बोनाइल क्लोराइड क्या लिखेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। उसमें भी कार्बोनाइल क्लोराइड जो है एक
2 नंबर पर 5 नंबर पर 2 5 डेकेन 2 5 और डबल है तो डाई कार्बोनाइल क्लोराइड तो इसका नामकरण क्या होगा जो है बाईसाइक्लो 4,4,0 डेकेन 2 5 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो है नेक्स्ट एग्जांपल में जो है सबसे पहले हम लोग ये ध्यान दें जो है यह दोनों रिंग जो है एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है या जो है स्पाइरो कंपाउंड है इसमें जो है साइड चेन नहीं है इसमें नहीं है तो इसके लिए जो है प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ जो है स्पाइरो क्या लिखेंगे स्पाइरो एक्स वाई है जो है स्पाइरो एक्स वाई जो है इसमें क्या होगा जो है इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 इसकी नंबरिंग क्या होगा जो है 9 है जो है। अब इसमें जो स्पाइरो है स्पाइरो के अंतर्गत जो है एक्स और वाई का मान लिखेंगे जो है एक्स का मान क्या होगा जो 1 2 3 एक्स का मान क्या होगा 3 और इसमें जो है कार्बन एटम की संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5 3 5 स्पाइरो 3 5 और उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे जो है वर्ड रूट में कार्बन एटम 9 है 9 के लिए लिखते हैं नोन NONE नो नेन इसलिए कि सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं जो है ANE सिंगल बॉन्ड के लिए ANE नो नेन और उसके बाद से जो है यह कार्बन जो है मेन चेन से बाहर है तो इसके लिए कार्बोनाइल क्लोराइड क्या होगा जो है कार्बोनाइल क्लोराइड इसमें भी कार्बोनाइल क्लोराइड जो है 1 नंबर पर है तो क्या लिखेंगे 1 कार्बोनाइल क्लोराइड Cl है तो कार्बोनाइल क्लोराइड इसका नामकरण होगा जो है स्पाइरो 3 5 नो नेन 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर थोड़ा ध्यान दें जो है इसमें जो है इसकी सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए क्या होगा जो है नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 इसकी नंबरिंग जो इधर से प्रारंभ इसलिए करेंगे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर से करेंगे 1 2 1 और 2 दो ही नंबर पर आ जाएगा इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें भी जो है साइड चेन नहीं है ये फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है यह जो साइक्लो कंपाउंड है साइक्लो क्या जो है साइक्लो कंपाउंड है और इसमें भी जो है साइक्लो इसके बाद से क्या लिखेंगे वर्ड रूट में 6 कार्बन एटम है साइक्लो हेक्स डबल साइक्लो हेक्स
और इसमें जो डबल बॉन्ड है 3 साइक्लोहेक्स 3 क्या होगा जो है साइक्लोहेक्स 3 और कार्बन एटम जो है चेन के बाहर है तो क्या लिखेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या होगा जो है कार्बोनाइल क्लोराइड साइक्लोहेक्स 3 कार्बोनाइल। उसमें कार्बोनाइल किस पोजीशन पर है 1 नंबर पर है। क्या होगा कार्बोनाइल 1 कार्बोनाइल क्लोराइड 1 नंबर पर है, इसलिए साइक्लो है और हेक्स है 6 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड है तो 3 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। अब जो है हम लोग थोड़ा इस प्रॉब्लम पर ध्यान दें। जो है इसमें जो है सबसे पहले इसका जो है नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। इसमें जो है प्रीफिक्स की बात आती है, साइड चेन है। साइड चेन यहाँ है जो है इसमें जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, इसका कम है। इसको जो है हम लोग प्रीफिक्स के अंतर्गत नोट कर लिखेंगे। तो इसमें जो है या 3 नंबर पर है 3 नंबर पर क्लोरोफार्माइल। क्या है क्लोरो 3rd नंबर पर है 3 क्लोरोफार्माइल। प्रीफिक्स में 3 क्लोरोफार्माइल। और उसके बाद से जो है यहाँ जो है यह साइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे साइक्लो और उसके बाद से वर्ड रूट है तो कार्बन एटम की संख्या 6 है तो साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। तो क्या होगा जो है 3 क्लोरोफार्माइल साइक्लो हेक्सेन। और इसके बाद से कार्बन एटम जो है मेन चेन के बाहर है तो क्या लिखेंगे इसके लिए कार्बोनाइल क्लोराइड कार्बोनाइल। और क्या करेंगे यहाँ एसिडिक ग्रुप है, इसको तो हम लोगों ने प्रीफिक्स में लिख दिया, यह एसिडिक ग्रुप है तो यह क्या होगा जो है कार्बोमाइलिक एसिड। 1 नंबर पर क्या है जो है 1 कार्बोमाइलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा जो है इसका नाम होगा 3 क्लोरोफार्माइल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोमाइलिक एसिड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चले। जो है यह जो है 2 रिंग है, उसमें 2 कार्बन एटम्स आर कॉमन so that first of all we numbering this
इसका नंबर जो है हम लोग ब्रिज कार्बन एटम के से ही जो है ब्रिज कार्बन एटम से ही प्रारंभ करते हैं। अब इसमें नंबरिंग के लिए जो है नंबरिंग के लिए इसमें क्या करेंगे सब, लेकिन जब बाईसाइक्लो कंपाउंड रहता है तो सबसे पहले हम लोग जो है बड़े चेन का नंबरिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा ध्यान दे जो है इसके नामकरण के लिए जो है हम लोग प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। प्रीफिक्स यहां नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यह जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो XYZ है। तो ब्रिज कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4 क्या होगा जो है 4, और इधर जो है 1 और 2 4 2 क्या होगा इसमें 4 2, और ब्रिज कार्बन एटम के बीच 0 क्या होगा बाईसाइक्लो 4 2 0। इसके बाद से हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 के लिए 8 क्या लिखते हैं 1 के लिए 8, और उसके बाद से जो है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं N, ऑक्टेन, और ऑक्टेन। इसके बाद से जो है हम लोग यह कार्बन एटम जो है मेन चेन से बाहर है, कार्बोनाइलिक क्या लिखेंगे कार्बोमाइलिक, कार्बोमाइलिक। उसमें भी जो है डबल कार्बोमाइलिक है। तो 7 8 क्या लिखेंगे ऑक्टेन 7 8 डाई 2 है, डाई कार्बोनाइलिक क्लोराइड, कार्बोनाइलिक क्लोराइड, कार्बोनाइलिक कार्बोनाइलिक क्लोराइड। अब जो ध्यान दें हम लोग फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड के और कार्बोमाइलिक एसिड है। इसके अंतर्गत हम लोग सफिक्स सेकेंडरी में सल्फोनिक एसिड नोट करते हैं और प्रीफिक्स में सल्फो शब्द यूज करते हैं। अब थोड़ा इसका नामकरण करें। नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग चेन का इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें जो है यह फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स नहीं है। अब इसमें जो है वर्ड रूट है, वर्ड रूट के लिए 1 2 3 3 के लिए क्या होगा मीथ ईथ प्रोप, क्या होगा जो है प्रोप प्रोप मीथ, इसमें क्या होगा जो है प्रोप। और उसके बाद से जो है प्रोप, और इसके बाद वर्ड रूट है एने प्रोपेन, क्या होगा जो है प्रोपेन। और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का 1 नंबर पर है प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होगा प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसके बाद से हम लोग सेकेंड नंबर पर थोड़ा चले। यह रिंग है
रिंग में 22 या रिंग है, रिंग में इसमें जो है साइक्लो कंपाउंड है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग नंबरिंग करें, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग हम लोग ने किया। और यह जो है साइक्लो कंपाउंड है, रिंग है। साइक्लो कंपाउंड तो क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। और साइक्लो के बाद से वर्ड रूट है, वर्ड रूट में मीथ ईथ प्रोप, क्या होगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो क्या होगा जो है साइक्लो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो यानी साइक्लोब्यूटेन। और इसमें जो है सल्फोनिक ग्रुप जो है 2 है, तो 1 2 क्या होगा जो है 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड। क्या होगा जो है 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। इसका नामकरण होगा जो है साइक्लो 1 2 3 4 मीथ ईथ प्रोपब्यूट, साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट जो है यह एक साइक्लो कंपाउंड ये भी है, इसमें जो प्रीफिक्स नहीं है तो क्या करेंगे साइक्लो, लेकिन इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए जो है 1 2 3 4 5 6 यह साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो है 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन इसलिए लिखेंगे यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद से जो है साइक्लोहेक्सेन ए हो गया। और सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स में सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड इसमें भी जो है सल्फोनिक एसिड 1 3 यानी दो जगह है तो क्या लिखेंगे डाई 1 3 डाई सल्फोनिक एसिड, 1 3 डाई सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा जो है 1 3 डाई सल्फोनिक एसिड। अब हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखें जो है इसमें जो है इसका नामकरण करेंगे, क्या होगा जो है 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। जो है नंबरिंग करने के बाद से जो है इसका जो है एक 4 नंबर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसमें जो है साइड चेन है, इसमें जो प्रीफिक्स है वो भी 2 है, मिथाइल ग्रुप है। क्या है जो है मिथाइल ग्रुप है तो 4 डाई मिथाइल, क्या होगा जो है 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। और इसके बाद से जो है यह साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लो कंपाउंड के लिए जो है इसमें 6 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, क्या लिखेंगे हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड,
अब जो है हम लोग सबसे पहले जो है इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका नामकरण करें। प्रीफिक्स में साइड चेन है। साइड चेन में एक यहाँ मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ जो है मिथाइल ग्रुप है, वो भी 2 नंबर पर है। क्या होगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। इसके बाद से जो है यह साइक्लो है, 2 मिथाइल साइक्लो हेग, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स। और इन है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा? जो है 1 इन हेक्स 1 इन हेक्स 1 इन। और SO3 एक नंबर पर है, इन 1 सल्फोनिक एसिड। वन सल्फोनिक एसिड। अब इसका नामकरण होगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 इन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट को थोड़ा हम लोग ध्यान दें, जो है यह बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग जो है प्रारंभ करेंगे हम लोग। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बड़ा रिंग सबसे पहले लेते हैं। बड़ा रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जो है थोड़ा हम लोग ध्यान दें, जो है या इसके लिए जो है साइड प्रीफिक्स नहीं है, या बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो क्या होगा? बाईसाइक्लो में XY, बाईसाइक्लो के अंतर्गत जो है XY। इसमें क्या होगा? जो है 1 2 3 4 ब्रिज कार्बन एटम के बीच, या 4 कार्बन एटम 4 4 2 0 4 2 0 बाईसाइकिल हो गया। इसके बाद से वर्ड रूट है। वर्ड रूट में कार्बन एटम की संख्या जो है कितना है? जो है कार्बन एटम संख्या 8 है। 8 के लिखते हैं 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं? 8। और सिंगल